क्रिस्टल में जालक तलों के मध्य अंतराल, तो जो भी क्रिस्टल होगा उसमें लेटिस प्लेन होते हैं। अब लेटिस प्लेन का मतलब क्या है? एटम से गुजरने वाले प्लेन होते हैं, उनको अपन लेटिस प्लेन बोलते हैं। ये हमेशा पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, उनके बीच में अपन को डिफरेंस निकालना है, तो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली अपन को निकालनी है। सो ये एक डायग्राम देखो, यहाँ पर एक क्यूबिक ये क्रिस्टल दिया। क्यूबिक तो नहीं है क्योंकि जो देखो एक्स में दूरी इसकी ए है और इसमें यहाँ पर बी है और इसमें यहाँ पर सी दूरी है, और यहाँ पर एक प्लेन बनाया हुआ है। वो देखो ये ऑरेंज कलर का एक प्लेन बनाया हुआ है एबीसी, जो कि तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, और आपको सेंटर से इसकी जो है वो डिस्टेंस निकालनी है। तो सॉरी, यहाँ पर इसके हमें लेटिस प्लेन निकालनी है डी, तो सेंटर से इसकी अपन को डिस्टेंस निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो केंद्र बिंदु है, ओरिजिन है, इससे अपन इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इस वाली डायग्राम में एक बार देखो, आपको समझ में आ रहा है क्या कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हमने इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला, जो कि कहाँ पे काट रहा है इसको, एन पॉइंट पे, इस एन पॉइंट पे। तो डेफिनेटली यहाँ पर कितना एंगल बन रहा होगा, 90 का एंगल बन रहा होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 का। और यहाँ से आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हो इस वाले डायग्राम से। अब ये जो परपेंडिकुलर हमने डाला है, ये तीनों एक्सिस कौन कौन से, एक्स वाई जेड कह लो या फिर एबीसी कह लो, इन तीनों के साथ किसी न किसी एंगल पे होगा। सो इस वाले डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो ये देखो कि जो परपेंडिकुलर है वो एक्स के साथ या फिर ए के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, बी के साथ बना रहा है बीटा, और सी के साथ बना रहा है गामा। तो यहाँ पर मैंने वो एंगल देखो, ये अल्फा, बीटा और गामा बनाए हुए हैं। तो ये एंगल आप विजुअलाइज कर लेना कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला गया, और वो परपेंडिकुलर तीनों एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा, गामा एंगल बना रहा है। अब हम बात करते हैं कोस अल्फा की। तो यहाँ पर आप बाकी सबको भूल के केवल एक वो देखो, वेट, एक एक करके समझाते हैं इसके अंदर। सो ये देखिए अब इसके अंदर, हाँ, ओ से लेके हमने एन पे डाला, तो डेफिनेटली यहाँ कितना एंगल बन रहा है, 90 का। अब इस एन को अपन मिलाते हैं सपोज करो इस ए पॉइंट से, तो यहाँ ध्यान रखना ये 90 का एंगल है, 90 का एंगल यही बन रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है। सो और ये डिस्टेंस ओरिजिन से लेके इस सेंटर से यहाँ जो परपेंडिकुलर डाला है अपन ने, उसकी दूरी अपन ने ले रखी है डी। अब मान लेते हैं कि ये जो प्लेन है, वो एक्स, वाई और जेड, इन तीनों एक्सिस को जिस अनुपात में काटता है, वो अनुपात है सपोज करो ये a बाय एच, बी बाय के एंड सी बाय एल। ठीक है, मान लेते हैं ये जो प्लेन है, क्योंकि अगर ये प्लेन एच के एल मिरर इंडाइसिस का हुआ, क्योंकि हमने मिरर इंडाइसिस अभी प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं, एच के एल, तो हम जानते हैं वो अंतखंड कितने काटता है, पी ए, क्यू बी और आर सी काटता है। और हम इसका जो पी का जो इनवर्स होता है, 1/p, 1/q, 1/r, इन्हीं को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच बाय एल से। तो यहाँ पर अपने पास p की जगह क्या आ जाएगा, 1/h आ जाएगा, इस p की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/h आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अंतखंड होंगे वो किस अनुपात में होंगे, a बाय एच, बी बाय के और सी बाय एल। कब होंगे, अगर इसके मिरर इंडाइसेस हमारे पास कितने दिए हुए हैं, एच के एल दिए हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर ये इस अनुपात में काटता है, तो 0 ओ से लेके इस ए तक की जो दूरी होगी वो कितनी गिवन है अपन को, a बाय एच। तो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, वापस बना रही हूँ इस ट्राइंगल को, ये 90 का एंगल है। ठीक है, ये O हो गया अपने पास, ये A हो गया, और यहाँ पे N है, ये दूरी हमको D दी हुई है, और ये एंगल अल्फा लिया हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था अल्फा कौन सा होगा, x एक्सिस के साथ, और x किसके अलोंग है, OA, यही दूरी आगे जाके x बन रही है, तो इसके साथ अल्फा एंगल है। और यहाँ पर ये डिस्टेंस O से लेके A तक की डिस्टेंस दी हुई है अपन को a बाय एच। तो कोस अल्फा निकालो, तो कोस अल्फा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से O1 अपॉन OA, तो O1 अपन OA की वैल्यू रखी और आंसर आ जाएगा ये। सिमिलरली अगर अपन y और z में करें, तो कोस बीटा अपन को क्या मिलेगा, ओ ए की जगह क्या आ जाएगा, देखो ओ ए पे काट रहा था, इसको बी पे काट रहा है, तो डिस्टेंस आ जाएगी ओ बी, और ओ बी की हमने क्या मानी थी, बी बाय ए के। तो सिमिलरली हमारे पास कोस गामा आ जाएगा। और जो साइन कोसाइन लो होता है, कोसाइन लो पढ़ा होगा आपने, ये होता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, 1 होते हैं। तीनों की वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करी, और पुट करके हमने डी की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, और जो डी है वही ओरिजिन से उस प्लेन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, यानी यहाँ पर कोई प्लेन होगा और यहाँ पर कोई प्लेन होगा, दोनों समांतर होंगे, तो इन दोनों के बीच की दूरी, ये एक्सप्रेशन आता है। अगर हम क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें, तो क्यूबिक क्रिस्टल में ए बी सी बराबर होते हैं, सो इस डी के एक्सप्रेशन में हमें ए बी सी की जगह ए रख देना है, और फिर सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। अब अपन बात करते हैं 3 टाइप के स्ट्रक्चर की, जिसमें पहला है सिंपल क्यूबिक,
फिर होता है FCC और एक होता है BCC। आपने 11th-12th के अंदर इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि FCC और सिंपल क्यूबिक और BCC में एटम्स कहाँ कहाँ पर अरेंज होते हैं। सो यहाँ पर देखो 3 प्लेन आपको गिवन है और इन तीनों के बीच में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। इन तीनों का मतलब होता है कि एक ही टाइप का प्लेन हर जगह पैरेलल डिस्टेंस पे होगा। सिंपल क्यूबिक को ध्यान से समझना, सिंपल क्यूबिक के अंदर हमें पता है एटम केवल कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। तो ये समझना, देखो केवल कॉर्नर पे एटम है और जो लेटिस प्लेन होते हैं वो हमेशा एटम से होकर गुजरने चाहिए। लेटिस प्लेन कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होता है जो खाली गुजर जाए, यानी वो किसी भी एटम को क्रॉस ना करे। और लेटिस प्लेन हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को क्रॉस करे। तो यहाँ पर 100 प्लेन, अब अपन जानते हैं कि 100 प्लेन क्या होता है, वो एक्स वाई और जेड में से किसी, जाहिर सी बात है कि 100 है तो वो केवल एक्स को कट करता है, बाकी वाई और जेड के पैरेलल होता है। तो यानी कि ऐसा प्लेन बनाना है जो किसी एक प्लेन में रखा हुआ हो एक्स वाई जेड के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये शेडेड वाला प्लेन है, शेडेड वाला प्लेन है। अब ये प्लेन मैंने मिरर डाइसिस के टाइम पे बता रखे हैं, जो प्रीवियस लेक्चर उसमें आप देख लेना, ये प्लेन ऐसा ही होता है। तो यानी कि डेफिनेटली जो एक्स एक्सिस है वो कौन सी डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, ये एक्स आपका, ठीक है। और ये सपोज करो आपका जेड है और ये सपोज करो आपका वाई एक्सिस है। तो देखो वाई के भी ये पैरेलल में जा रहा है और जेड के भी ये पैरेलल में जा रहा है और एक्स पे यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ, यानी एक्स को तो काटते जाएगा, बाकी कहीं पर भी नहीं काटेगा। सो यहाँ पर देखो सिंपल क्यूबिक के अंदर ये जो 100 प्लेन है, ये पहले इन 4 एटम से होकर गुजर गया। उसके बाद पहला प्लेन अगर यहाँ पर बन गया तो दूसरा प्लेन यहीं पर ही बनेगा। इन दोनों के बीच में प्लेन नहीं बना सकते आप, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं पर भी कोई एटम नहीं दिखाई दे रहा है। और मैंने कहा था प्लेन तभी बनाना है जब वो एटम से होकर गुजरे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कोई एटम नहीं है, तो बीच में कोई सा भी प्लेन इन दोनों के पैरेलल नहीं होगा। सो 100 प्लेन जब दो बनेंगे कॉन्जिक्यूटिव, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डी कितनी होनी चाहिए। अब आप देख लो सिंपल क्यूबिक में अभी अभी फॉर्मूला बताया था कि a अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है a, और आप खुद भी देख लो कि आंसर इसका a आएगा। ये देखो क्योंकि बीच में कोई प्लेन नहीं था और ये क्यूब है तो क्यूब की साइड कितनी है a, तो इन दोनों के बीच की दूरी आ गई a। अब ये देखो 110 का मतलब क्या है कि वो दो एक्सिस को काटना चाहिए। तो देखो एक तो ये इस एक्सिस, ये केवल ये वर्टिकल डायरेक्शन है, केवल z के पैरेलल है। ये प्लेन अगर आप देखो तो केवल ऊपर z के पैरेलल है, x और y को ये कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है, ये देखो x को यहाँ पे इसने काट दिया और ये y को इसने यहाँ पे काट दिया। तो x और y को तो ये काट रहा है, z को ये कहीं पर भी नहीं काट रहा, z की तरफ सीधा बढ़े जा रहा है। सो ये वाला प्लेन जो है, यहाँ पर देखो एटम यहाँ पर है, एटम यहाँ पर है, एटम यहाँ पे है और एटम यहाँ पे है, ठीक है। और साथ में ये चारों एटम से होकर गुजर रहा है, कोने पर स्थित 4 एटम है, चारों से होकर गुजर रहा है और एक्स और वाई को भी काट रहा है। ओके, अभी इस प्लेन के नेक्स्ट वाला प्लेन, ध्यान रखिए लेटिस प्लेन की जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा समांतर प्लेन होने चाहिए। अब इसी के समांतर आपको नेक्स्ट प्लेन जो बनाना है वो कहाँ बन सकता है, सबसे कम दूरी पर इमेजिन करना है। मिनिमम नेक्स्ट प्लेन कहाँ पर बन सकता है, क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में आपको कोई और एटम नहीं दिख रहे हैं, कोने वाले एटम ही कट होंगे। सो कोने वाले एटम तो यही मिलेंगे। सो आपके पास दूरी आएगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब ध्यान रखना वो ए नहीं आएगी, क्योंकि ए जब आपने ली थी तो इस कंडीशन में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। तो ये जो दूरी होगी इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये देखो इस तरह से है, ये प्लेन इस तरह से है, तो दूरी जो है आपके पास जो ए दूरी है वो तो ये है, करेक्ट। जो अब दूरी आएगी इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, वो दूरी हमें ये निकालनी है। तो ज्योमेट्री से नहीं, हम फॉर्मूले से निकालेंगे। सो फॉर्मूला हमारे पास 110 क्या होता है, a अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ 1 है तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास a/√2। सिमिलरली अगर 1 का देखें तो आंसर आ जाएगा a/√3। और 1 वाला प्लेन देख लो कहाँ, ये देखो 1 वाला प्लेन तीनों को काटेगा। सो ये कॉर्नर के एटम है, ये देखो सारे एटम भी कवर हो गए, बीच में कोई सा भी एटम नहीं छूट रहा है। देखो कोई सा भी एटम अपना नहीं छूटा है। ये पहला वाला कॉर्नर है, इसको हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये इससे जो पहले वाला क्यूब आएगा, ऐसा तो है नहीं दो ही क्यूब है, इससे लेफ्ट साइड में भी बहुत सारे क्यूब है, राइट साइड में भी, तो ये वाला पॉइंट जो है वो इससे लेफ्ट वाली सेल में काउंट हो जाता है। एफसीसी के लिए अपन निकालते हैं। सो एफसीसी के कंपेरिजन में अपन को फॉर्मूले नहीं अप्लाई करने हैं, बल्कि सिंपल क्यूबिक में देखना है। तो सिंपल क्यूबिक का वापस से 1 मिनट इसको अपन इरेज करके फिर चेक करते हैं, कंपैरिजन करेंगे। अब देखो सिंपल क्यूबिक का ये दो प्लेन बने थे और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने निकाली थी ए आ रही थी, ठीक है। बीच में कोई एटम नहीं था। एफसीसी में हम जानते हैं, एफसीसी में कहाँ एटम होते हैं,
जो 6 फेसेस होते हैं उनके सेंटर पे भी, यानी अगर सपोज करो ये वाला फेस है तो एक एटम यहाँ पर भी होगा, इसी तरह से एक एटम नीचे भी होगा, एक एटम यहाँ पर भी होगा, एक एटम यहाँ पर भी होगा, और एक आमने सामने फलकों पर भी होगा, यानी जो स्क्रीन के बाहर है और जो स्क्रीन के अंदर है उस पर भी होगा। सो आप जब ये पहला वाला प्लेन बना दोगे जो कि इन 4 एटम को, कोने के 4 एटम को क्रॉस करता हुआ चला जाएगा, और ये फेस वाला भी क्रॉस कर लिया, तो दूसरा प्लेन आप यहाँ नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर आपने पहला प्लेन यहाँ पर बनाया और दूसरा यहाँ पर बनाया तो जो बीच वाला एटम है छूट जाएगा। तो एक प्लेन आपको इस बीच वाले एटम को क्रॉस करते हुए बनाना पड़ेगा, जो कि इसके फेस को ले लेगा, नीचे वाले फेस को ले लेगा, स्क्रीन के बाहर वाले फेस को ले लेगा, स्क्रीन के पीछे जो सेंटर पे फेस पे एटम है उसको भी ले लेगा। तो ये फर्स्ट वाला प्लेन और सेकंड वाले प्लेन के बीच में एक्स्ट्रा प्लेन आ जाएगा। तो अब हम अगर हम वो लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आधी हो गई, क्योंकि इस केस में 2 प्लेन के बीच की दूरी a थी, अब यहाँ 2 प्लेन कंटिन्यू यहीं तक आ गए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ये जो आधी डिस्टेंस है, इस वजह से एफसीसी का देखो, एफसीसी में D110 जो होगा वो a/2 होगा। क्यों a/2 होगा, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में a आया था और अभी भी अपन ने देखा कि उसका हाफ हो रहा है, तो वो हाफ हो गया। नेक्स्ट प्लेन पे चलते हैं 110 में। सो फेस सेंटर क्यूब के अंदर यहाँ पर अपन यहाँ पर देखो ये 200 प्लेन समझ में आ गया, क्यों लिखा है, क्योंकि a/2 पे काटा है, और a/2 का मिरर इंडाइसिस आप देखना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको a/2 प्लेन का मिरर इंडाइसिस निकलवा बता रखा है, वो 2 में आता है। इसमें देखो 110 पे क्या हो रहा है, एफसीसी के अंदर यहाँ पर मिरर इंडाइसेस जो होते हैं वो 110 नहीं रहेंगे बल्कि डबल हो जाते हैं। इसका कारण, पहला प्लेन हमारा सिंपल क्यूबिक में यहाँ बन रहा था, देखो ये पहला प्लेन बन रहा था, ठीक है, और दूसरा प्लेन यहाँ पर बन रहा था। अब इन दोनों के बीच की दूरी तो हमने निकाल ली थी, लेकिन अब इन दोनों के बीच में और एटम आ गए, कैसे, वो पीछे वाला जो सरफेस है उसके सेंटर वाला जो एफसीसी वाला है, ये नीचे वाला है, इसका भी एक प्लेन जो है वो तो इसमें काउंट हो गया, ये जो बीच वाला सेंटर है वो भी इसमें काउंट हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा प्लेन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इस केस में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा प्लेन आ रहा है, तो ये देख लो एक बार आप, ये देखो इसके अंदर ये वाला प्लेन पहला प्लेन बन गया, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये दूसरा प्लेन बन गया, और ये एक्स्ट्रा प्लेन आ रहा है जो कि आपको फेस में, पहले तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई प्लेन नहीं था, पहला प्लेन ही यहाँ पर बन रहा था। अब क्योंकि जो फेस वाले एटम है उनको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा प्लेन आएगा, एक्स्ट्रा प्लेन आएगा, इस वजह से आपकी ये डिस्टेंस भी आधी हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस सिंपल क्यूबिक के केस में क्या आ रही थी, a/√2, तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा आ जाएगा, बिकॉज एक्स्ट्रा प्लेन आ रहा है, क्योंकि फेस पे जो एटम्स है उनको कवर करते हुए प्लेन खींचना है। लेकिन 111 में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देखो 111 में पहला प्लेन यहाँ पर बन रहा था, तो इसमें भी पहला प्लेन यहाँ पर बन रहा है। अब देखो एक्चुअल में देखना मैं कौन से प्लेन की बात कर रही हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज करके बताती हूँ मैं। ये वाला प्लेन देखो, इस वाले, अगर ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, मैं इसका फेस का एटम जो कि एफसीसी स्ट्रक्चर में होता है वो बनाना चाहूँ, तो वो कहां पर बनेगा, अपना इस जगह बनेगा, तो होगा क्या, देखो वो इस जगह बना हुआ है, यानी वो इसी प्लेन में काउंट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर जो नीचे वाला प्लेन है, अब नीचे वाला प्लेन का मतलब ये देखना, नीचे वाला प्लेन का मतलब ये वाला, ठीक है, इसका जो फेस वाला होगा वो यहाँ पे होगा बिल्कुल सेंटर में, तो देखो वो भी इसी प्लेन में काउंट हो गया, ठीक है। तो हमें कोई एक्स्ट्रा प्लेन ड्रॉ नहीं करना पड़ा एफसीसी के इन एटम्स को इंक्लूड करने के लिए, वो जो बना हुआ प्लेन है 111 उसी में इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि हमें एक्स्ट्रा प्लेन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, इस वजह से 2 प्लेन की डिस्टेंस हम वही लेंगे जो कि हमने सिंपल क्यूबिक के टाइम पे ली थी, यानी 111 प्लेन और 111 प्लेन सफिशियंट है। जहां पर एक्स्ट्रा की नीड हुई वहां वो चीज डबल हो गई हमारे पास। सो यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा नहीं हुआ, इसलिए a/√3 सेम टू सेम आ गया। अब हम बात करते हैं बीसीसी की। तो बीसीसी को भी हम किसके कंपैरिजन में देखेंगे, सिंपल क्यूबिक के कंपैरिजन में देखेंगे। तो आप डायरेक्टली देखो एक बार बीसीसी के अंदर, सो ये हमारे पास है बीसीसी। बीसीसी के अंदर देखो ये पहला प्लेन बन रहा है सिंपल क्यूबिक में और ये दूसरा प्लेन बन रहा है। यहाँ पर क्योंकि बॉडी सेंटर में एकदम सेंटर पे और कुछ नहीं, केवल सेंटर पे एक एटम रखा हुआ होगा, तो अगर ये प्लेन ड्रॉ किया और उसके अगला प्लेन अपन ने यहाँ ड्रॉ कर दिया तो बीच वाला एटम छूट जाएगा। तो बीच वाले एटम को कवर करने के लिए बिल्कुल इनके पैरेलल आपको एक और प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो 100 प्लेन है उनकी जगह पहला प्लेन ही जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, आपका 200 पे, क्योंकि फर्स्ट प्लेन का जो कट होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, a/2 पे हो जाएगा। और मैंने बताया था कि जब a/2 पे इंटरसेप्ट आता है तो मिलर सूचकांक क्या आता है, उसका डबल हो जाता है, ये मैंने बता रखा है। तो इसके अंदर जो प्लेन आएगा वो कौन सा होगा, 200। तो फॉर्मूला लगाएंगे a/h² यानी कि 2 का स्क्वायर
प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो आप देख लेना इसका आंसर कितना आएगा, a/2 आएगा इसका आंसर। तो ये देखो a/2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 110 पे देखते हैं डबल की जरूरत पड़ी क्या। सो ये देखो 110 प्लेन, 10 प्लेन के अंदर फर्स्ट प्लेन यहाँ पर आया, ठीक है। क्या हमें एक्स्ट्रा प्लेन रिक्वायर्ड है बॉडी सेंटर वाले? तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्यूब का, ये पहला वाला जो क्यूब है, इस क्यूब का जो सेंटर वाला एटम है वो इसी प्लेन में आ जाएगा, यानी कोने वाले तो एटम यहाँ पर आ जाएंगे और जो सेंटर वाला वो एटम है इसी प्लेन पे आ गया। क्योंकि वो इसी प्लेन पे आ गया तो हमको एक्स्ट्रा प्लेन की नीड नहीं है। तो इसको हमने देखो 110 और 110 यानी इसके मिलर इंडाइसेस अपन ने सेम लिए हैं, क्योंकि बीसीसी वाला जो सेंटर वाला आइटम है वो इसी में इंक्लूड हो चुका है। सो यहाँ डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, तो ये वही डिस्टेंस आएगी जो कि सिंपल क्यूबिक की आई थी। ओके, अब ये देख लो लास्ट वाला, लास्ट में ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है। अब एक्चुअल में जो दोनों का जो सेंटर वाला आइटम है वो थोड़ा सा इसके ऊपर रह जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, वो इसके थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, तो वो फर्स्ट प्लेन में भी नहीं आ पाता और सेकंड प्लेन में भी नहीं आ पाता, तो वो बीच में आ जाता है। बीच में आने की वजह से आपको बीच में से एक प्लेन इनके समांतर गुजारना पड़ेगा। तो जो भी डिस्टेंस आपको यहाँ मिली थी उसकी आधी करनी है डिस्टेंस, और अगर उसकी डिस्टेंस आधी करनी है यानी कि, तो आपको मिलर इंडाइसेस क्या करना होता है, डबल करना होता है। तो 111 प्लेन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो सिंपल क्यूबिक के केस में 1 प्लेन की डिस्टेंस आई थी a/√3, तो इसकी कितनी आ जाएगी 1/2। और इनके मिलर इंडाइसेस भी आप ये याद कर लीजिएगा, ये इनके मिलर इंडाइसेस। ये समझ आना, कोई प्लेन अगर आधी डिस्टेंस पे आ रहा है तो उसका मिलर इंडाइसेस डबल होता है, क्योंकि आधी डिस्टेंस पे आने का मतलब है p की वैल्यू हाफ हो जाना, और जो HKL अपन निकालते हैं उसमें अपन 1/p करते हैं, तो वो चीज क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये था स्पेसिंग बिटवीन क्रिस्टल प्लेन्स।